आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा हम सभी पर बनी रहे, क्योंकि उनकी कृपा बनी रहेगी तो ही हम लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। हम सभी लोग मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, बस हम लोगों को इनफ टाइम नहीं मिल पाता है कि हम लोग मेहनत करें कब। हम लोगों की मेहनत वेस्ट चली जाती है। बस माँ सरस्वती अपनी कृपा बनाए रखें, आज नहीं तो कल थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अपनी मेहनत को इस मुकाम तक ले जाएंगे कि हमारी मेहनत भी एक न एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। डेली के जैसे आज भी मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 7 बजे के आसपास ही हो गई थी। पर जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पीछे काफ़ी टाइम से सारवी की तबीयत अच्छी नहीं है, तो थोड़ी सी वीक हो गई हैं और साथ ही साथ थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो गई हैं, तो सुबह उठना ही नहीं दे रही थी। इसलिए सुबह उठकर जो थोड़ा बहुत टाइम मैं अपने स्टडी को दे पाती थी, तो वो आधे घंटे आज मैंने स्किप कर दिए और वो जो आधे घंटे का टाइम था मैंने सारवी को दिया। एंड फिर भी मुझे उठने नहीं दे रही थी, पर किसी तरह बहका कर फिर मैं उठ गई एंड ब्रश किया और यहाँ पर आ गई थी इनको उठाने के लिए। मेरी बेटी खाने पीने में शुरू से ही बहुत ज़्यादा बेकार है, समझ लीजिए, क्योंकि कुछ भी नहीं खाती है। दूसरे बच्चे होते हैं उनको चॉकलेट, बिस्किट और ये वेफ़र वगैरह भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, पर इनको कुछ भी नहीं पसंद आता है। अगर ये गलती से हाथ में पकड़ भी लेती हैं ना तो तुरंत फेंक देती हैं, कुछ भी नहीं खाती हैं। और घर पर थी तो दाल रोटी मैं खिला देती थी, खा भी लेती थी किसी ना किसी तरह बहका कर। पर अभी जब से यहाँ पर आई हैं और जब से इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई है, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना चाहती हैं, बस इनको हमेशा मदर फीड ही चाहिए। और अभी 2 साल की कंप्लीट होने वाली हैं, तो मदर फीड अब इनके लिए इनफ नहीं हो पाता है। मैं सोचती हूँ कि ये कुछ खाए पिए, और वैसे घर पर थी तो दूध वगैरह पी लेती थी, कभी कभी नहीं पीती थी, अदरवाइज़ घर पर पी लेती थी। पर यहाँ पर आकर आधा लीटर का पैकेट मैं खोलती हूँ सुबह में, शाम तक उसी में मैं 2 बार चाय बनाकर पी लेती हूँ, पर इनसे आधा लीटर दूध एक दिन में ख़त्म नहीं हो पाता है। वैसे जिनके बच्चे बॉटल पीते हैं ना, वो लोग थोड़ा सा परेशान नज़र आते हैं कि मेरा बच्चा बॉटल पीता है। पर मैंने इनको स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा बॉटल पिलाने का ट्राई किया, बट ये कभी बॉटल पकड़ी ही नहीं। पर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है कि शायद बॉटल पकड़ी रहती ना तो कम से कम दूध तो पी ही लेती। ये कब कुछ खाना स्टार्ट करेंगे मुझे पता ही नहीं है। वैसे मैं सर्च करती रहती हूँ गूगल वगैरह पे, तो ऐसा पढ़ने में मुझे मिलता है गूगल पर कि कुछ बच्चे होते हैं जो काफ़ी लेट खाना स्टार्ट करते हैं एंड बहुत परेशानी करती हैं ये। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ। कल तो मैंने मार भी दिया था, क्योंकि कुछ भी खाना पीना चाहती ही नहीं है और थोड़ा सा भी ज़बरदस्ती करो तो इतनी ज़्यादा उल्टी करने लग जाती हैं मुंह से, नाक से, कि मैं एकदम से घबरा जाती हूँ। और कोई कोई ऐसा मिल जाता है ना जो सिखाने लगता है कि ऐसे खिलाओ वैसे खिलाओ ना, बहुत ज़्यादा बुरी वाली फीलिंग आती है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि इनको कब क्या चाहिए, कैसे खाएंगी। हमेशा ज़बरदस्ती भी नहीं किया जा सकता है बच्चों के साथ। फिलहाल अगर आप लोगों के पास भी इस चीज़ को लेकर कोई सजेशन होगा ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इनकी सारी प्रॉब्लम ना सिर्फ खाने पीने को ही लेकर है। अगर ये टाइम से अपना खा पी लें तो अपने में मस्त रहेंगी, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है। इस टाइम मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इनको कैसे हैंडल करूं। फिलहाल आज सुबह ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो मेरे भाई लोग आटा वगैरह गूँथे थे। सब्जी मैंने काट लिया था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि चना भिगाए थे तो सुबह ये लोग उसको भेल बनाकर खा लिए थे। और फिर मैंने सेम रखा था तो उसकी सब्ज़ी बनाई एंड रोटी बनाई। और सुबह मैंने पढ़ाई की नहीं थी, तो इन लोगों के जाने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी बैठकर पढ़ाई करने के लिए। वैसे ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, पर फिर भी मैं बैठकर ट्राई करूँगी कि अभी कम से कम मैं 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई कर पाऊँ, क्योंकि कल भी मैंने बहुत कम टाइम दिया था अपनी पढ़ाई को। सुबह के टाइम जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ तो मैं अपनी पढ़ाई की स्टार्टिंग एनसीईआरटी की बुक से ही करती हूँ, और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम यूट्यूब वगैरह से स्टार्टिंग करते हैं पढ़ाई करने के लिए तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और जब हम बुक से पढ़ते हैं तो हमारा रिदम भी बनता है बुक पढ़ने का, एंड हमें बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में भी आने लगती हैं और हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आने लगता है। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी मैं एनसीईआरटी की बुक्स कवर कर रही हूँ, और क्लास 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मैं दोनों साथ में पढ़ रही हूँ। तो अभी मैंने अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट किया है, तो मैं अभी यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ूंगी पहले एक चैप्टर, उसके बाद फिर मैं एक चैप्टर ज्योग्राफी का भी पढ़ूंगी। जब मैं क्लास 6 वाली एनसीईआरटी पढ़ रही थी तो उसमें चैप्टर क्लास 7 के अकॉर्डिंग काफ़ी छोटे थे एंड ईजिली समझ में आ जाते थे। पर यहाँ क्लास 7 वाली एनसीईआरटी में चैप्टर्स बड़े बड़े हैं, एंड जो हम लोग अभी जीएस की प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पढ़ते हैं, तो इसका बेसिक हमको यहाँ पर देखने को मिलता है एंड बहुत चीज़ें समझनी पड़ती हैं। इसलिए मुझे यहाँ पर ये जो क्लास 7 की एनसीईआरटी है थोड़ा सा टाइम लगता है एक चैप्टर कंप्लीट करने में। तो अभी यहाँ पर मैंने 1.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, और मैंने बहुत ज़्यादा परेशानियों को फेस करते हुए 1.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट की, क्योंकि सारवी बहुत ज़्यादा परेशान की। पर फिर भी मैंने अपना कंसंट्रेशन बनाने का पूरा ट्राई किया एंड एक चैप्टर हिस्ट्री का और एक चैप्टर
ज्योग्राफी का कंप्लीट कर लिया। और ये साथ ही साथ मतलब उसी में इनको उल्टी पोटी सब कुछ आने लगा। और आज मैंने साफ़ सफाई नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था, बस वही टिफ़िन बनाकर दे दिया था, वो लोग पैक करके ले गए थे। एंड उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। फ़िलहाल अभी मैं सब कुछ चल रही हूँ साफ़ सफाई करने। मेरे भाई लोग सुबह में जाते हैं एंड शाम में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा थके हारे रहते हैं क्योंकि इंटीरियर का भी वर्क उन लोगों को करना पड़ता है। और मैं यहाँ पर घर पे रहती हूँ तो काफ़ी हेल्प हो जाती है इन लोगों की, पर फिर भी मैं साफ़ सफाई उतने अच्छे से नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे भी अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना होता है। और वैसे वो लोग मेरे मतलब कामों में हेल्प कर देते हैं, किचन के कामों में, अदरवाइज साफ़ सफाई में तो हेल्प नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई थी और मुझे पता नहीं क्यों जब चीज़ें बिखरी हुई होती है ना तो मेरा कंसंट्रेशन बन नहीं पाता है। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई पसंद है, पर फिर भी मैं अब पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ें अवॉइड करने लगी हूँ क्योंकि इन सब कामों के चक्कर में मैं अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाती हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं सब कुछ अच्छे से अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लूँगी, मतलब घर के सारे वर्क, उसके बाद अपनी पढ़ाई कर लूँगी। पर अब मुझे ये चीज़ें समझ में आने लगी एंड मैंने ब्यूटी दीदी से ही सीखा कि जब हम अपनी एनर्जी इन सब कामों पर वेस्ट कर देते हैं तो फिर पढ़ाई जब करने बैठते हैं ना तो हमें थकान फील होने लगती है। पहले हमें अपनी एनर्जी अपनी पढ़ाई को देना चाहिए एंड उसके बाद हमें घर के वर्क करने चाहिए जितना हमसे हो सके। बट फैक्ट ये है कि इसके लिए हमारा एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं ना, उसका भी पॉजिटिव होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हमें अगर कोई हेल्प करने वाला मिल जाता है ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ यही है कि हमारे पास कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं है, ना कि घर के कामों के लिए और ना ही हमारे बेबी को देखने के लिए। फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग इस सिचुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं ज़रूर उन्हें टाइम लगेगा, नो डाउट, पर थोड़ा थोड़ा करके एक ना एक दिन हम लोग भी ज़रूर अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेंगे क्योंकि ये जो मेहनत हम कर रहे हैं ना, भगवान भी कहीं ना कहीं से देख रहे हैं। बस हमारी मेहनत जो है ये ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। हो सकता है हमें 1 साल का टाइम लगे, ये भी हो सकता है 2 साल का भी टाइम लग सकता है, पर अगर इसी तरह थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके हम अपने टाइम, जो भी टाइम बचता है, स्टडी को देंगे तो ये कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। और आज है वैलेंटाइंस डे और ऑनेस्टली बताना कि किस किस के हस्बैंड ने आज उनको प्रपोज़ किया या फिर वैलेंटाइंस वीक मनाया। वैसे मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर ही रहते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं होता है और ऐसा कभी ओकेज़न पड़ता ही नहीं है कि हम लोग साथ रह पाएँ। एंड एक बार हम लोग साथ में थे जिस टाइम मैं मुंबई गई थी, तो बहुत सारे फ्लावर्स उस टाइम बिक रहे थे वहाँ पर। तो जब वो अपनी जॉब से घर आ रहे थे ना तो एक रोज़ लेकर आए थे मेरे लिए 2019 में, और वो रोज़ मैंने अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। मैं जब घर जाऊँगी ना तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। और आप लोगों को बताऊं मैं कि मेरी शादी को मई में 6 साल पूरे हो जाएंगे और इन 6 सालों में मैंने अपने हस्बैंड का बर्थडे सिर्फ 2 बार सेलिब्रेट किया है। एक बार पिछली साल एंड वही 2019 में, क्योंकि कभी हम लोग इन 6 सालों में ना साथ में रह ही नहीं पाए हैं साथ में। एंड मेरे भी बर्थडे में वो 1-2 बार ही थे, 2 या 3 बार थे, एंड वो भी मेरे बर्थडे में कभी भी मेरे साथ नहीं होते हैं। हम लोगों की लाइफ ना कुछ इसी तरह से कट रही है। और मैं आप सभी को बताऊं कि अभी जो कुछ भी मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ ना, मेरे लिए यही सबसे बड़ा मोटिवेशन का रीज़न है कि मैं अपनी लाइफ में ना ये ऐसे कभी भी नहीं रहना चाहती थी, पर वही है ना, मजबूरियाँ चाहे जो करवा दें, तो यही सब मैं फेस करती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी वाली फीलिंग आती है एंड मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें जल्दी से अच्छी हो जाएं, हम लोग भी साथ रहने लगें और मैं भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पाऊँ। इसी मोटिवेशन के साथ मैं मतलब यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट की थी एंड अपनी पढ़ाई को भी कहीं ना कहीं जो भी टाइम बचता है देने की कोशिश करती हूँ। एंड अभी मैंने अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए थे, नहा भी लिया था और खाना भी खा लिया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर गई थी सारवी को सुलाने के लिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, बिल्कुल भी मतलब पढ़ने नहीं दे रही थी। तो मैं जब लेटाने गई ना तो मुझे नींद लग गई, मैं खुद ही इनके साथ सो गई और मुझे उठने में 1 घंटे लग गए। 4 बजने के आसपास मतलब टाइम हो गया है। तो फिर मैं यहाँ पर अपने सेकेंड स्लॉट पढ़ाई का स्टार्ट कर रही हूँ। पीछे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स बनाने स्टार्ट किए थे, तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ कम से कम 2 लेक्चर का नोट्स प्रिपेयर करूँगी। अभी सारवी सो रही हैं और फिर देखती हूँ कब तक मैं ये लिख पाती हूँ। जब मैं ये नोट्स बना रही थी ना तो सारवी सो रही थी, पर अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो सारवी बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती हूँ क्योंकि हर वक्त हैंडल करना पड़ता है और मुझे बहुत ज़्यादा ना गुस्सा अपने आप पर ही आने लगती है कि मैं चाह कर भी कुछ चीज़ें ना कर ही नहीं पाती हूँ अपने अकॉर्डिंग। मैं कभी भी ना इनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहती हूँ, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मतलब कंट्रोल ही नहीं रह जाता अपने ऊपर एंड हाथ उठ जाता है। एक तो ना इनको खाना रहता है, ना पीना रहता है, ना खेलना रहता है, सिर्फ ऑल टाइम पीछे 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 रोना रहता है ना। कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ।
पर फिर भी ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना, जब मेरी डिलीवरी नहीं हुई थी उसके पहले मेरे अंदर कुछ अलग ही लेवल की एनर्जी हुआ करती थी, और जब से मेरी डिलीवरी हुई है ना, सी सेक्शन हुआ है, तब से मेरे अंदर वो वाली एनर्जी रही ही नहीं गई है। मैं बहुत जल्दी जैसे थक जाती हूँ और मैं खुद बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हूँ। यहाँ पर मैंने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था एंड दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर लिया था। मैं स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट की हूँ, क्योंकि आप लोगों को बताया था मैंने कि ये मेरा जो भी बैच है मैंने जो परचेज़ किया है ये एक्सपायर होने वाला है। तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है अभी सारे एग्ज़ामों में, तो मैं उसी के रिगार्डिंग नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। और आप सभी को पता भी है कि मैं एक ही कॉपी लेकर आई थी अपने घर से। यहाँ पर मैंने एक नई कॉपी मंगाई है और उसी में ये नोट्स मैं बना रही हूँ। और अभी मेरे पास स्टडी टेबल है नहीं, तो मैं प्रॉपर लिख नहीं पाती हूँ, पर फिर भी उठकर बैठकर लेटकर चाहे जैसे रफली मैं नोट्स प्रिपेयर कर ले रही हूँ। मेरे पढ़ने भर का है, बहुत ज़्यादा सुंदर नोट्स तो नहीं बना रही हूँ मैं, पर फिर भी नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड यहाँ पर मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी और मैं 3 घंटे के आसपास आज भी पढ़ाई कर पाई थी, क्योंकि सारवी फिर बीच में उठ गई थी एंड फिर से इनका रोना धोना स्टार्ट हो गया था, तो फिर मैं कंसंट्रेशन नहीं बना पा रही थी, तो फिर मैंने बंद कर दिया था। और मुझे आप लोगों को दिखाने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि मैंने जब सारवी उठी थी ना तभी बंद कर दिया था अपना टाइमर। और सारवी के लिए मैं दूध गर्म करने के लिए गई थी। इनको थोड़ा सा मौका मिलता है ना, ये तुरंत भाग जाती हैं। और अभी आजकल इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है ना कि गली के जितने भी बच्चे हैं सबका सामान ले लेती हैं और अपना कुछ भी किसी को टच तक नहीं करने देती हैं। मुझे ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, पर धीरे धीरे करके मैं छुड़ाने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल अभी यहाँ पर मैं इनको ले आई थी दूध पिलाने के लिए, और जैसे ही मैंने दूध पिलाया, बहुत मुश्किल से तो मैंने एटलीस्ट पिलाया इनको किसी तरह, पर ये फिर तुरंत ही वॉमिटिंग कर दी। एंड वॉमिटिंग ये इस तरह से करती हैं ना कि जब तक इनके पेट का सारा कुछ बाहर नहीं आ जाता तब तक ये उल्टी करती रहती हैं। नाक से भी निकलता है, मुँह से भी निकलता है। और कल मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गई थी और आज भी ये बहुत ज़्यादा परेशान कर दी हैं, इसलिए मैं इनको तुरंत, मेरा भाई आ गया था, लेकर आ गई डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। उल्टी करती हैं तो इतने सारे कपड़े गंदे कर देती हैं, बेडशीट वगैरह, मेरा अपना कपड़ा, इनका कपड़ा, एंड अब बहुत सारे काम फैला देती हैं, घर के भी काम हो जाते हैं। और ये कैसे परेशान कर रही हैं आप लोग देख ही रहे हैं। पर फिर भी इन सारी चीज़ों के बीच में मैं अपनी पढ़ाई को स्किप नहीं करती हूँ। जितना भी बन पड़ता है मुझसे, मैं उतना पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं मुझे सफलता कब मिलेगी, पर मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन सफलता मुझे भी ज़रूर मिलेगी। और यही डेडिकेशन देखकर मेरे हस्बैंड को लगता है कि जो मैं और लोगों के लिए किचन में टाइम वगैरह स्पेंड करती हूँ, अगर मैं कहीं सेपरेट रहूँगी तो ये सब टाइम मेरा सेव होगा एंड मैं थोड़ा और टाइम अपने स्टडी को दे पाऊँगी। फ़िलहाल कुछ इसी तरह से ज़िंदगी कट रही है अभी मेरी। मुझे हस्बैंड की मेरी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी आज भी, क्योंकि वो रहता है ना, सालवी कभी भी परेशान करती हैं तो वो ज़रूर पकड़ते हैं इनको, लेकिन कहीं भी मुझे इनको लेकर ही सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। तो बस कुछ ऐसा ही था मेरा आज का भी दिन। आज के लिए बस इतना ही।